ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एसक्यूएल सर्वर में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। ये दो टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप बाय। अब ये ग्रुप बाय क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसको समझ लो। बेसिकली ग्रुप बाय एक ऐसा मेथड होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस के साथ चलता है, उसके अलावा ये नहीं चल सकता। यानी कि ग्रुप का जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट मेथड्स या फंक्शंस के साथ ही परफॉर्म करेगा, उसके बगैर ये नहीं चल सकता। अब ये करता क्या है, बेसिकली ये करता ये है कि मल्टीपल कॉलम्स का डेटा एक सिंगल सेट में आउटपुट में लेकर आता है। मिसाल के तौर पर एग्रीगेट फंक्शंस कितने नाम के होते हैं? ऐड यानी कि सम, उसके अलावा एवरेज, मैक्स, मिन और एक होता है काउंट। पांच होते हैं, ठीक है, पांच होते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एसक्यूएल सर्वर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। अब जल्दी से हमें काम करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे कॉलम्स हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल MWF3-51 या ए, या सॉरी 35A। ये हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा, F5 किया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, यूज। ठीक है, MWF 35, एक मिनट, 35A। ठीक है, और यहां से मैं इसको यूज कर लेता हूं। यूज करने के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप मुझे बनाना है, एक बनाना है मुझे टेबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज। ब्रैकेट्स खोले, और ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैंने यहां पर एक आईडी बनाई। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल E_ID, इंटीजर, प्राइमरी की। उसके बाद मैंने लिखा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद मैंने यहाँ पे इसके बारे में पता है ना, ये जो हम सीड लिखते हैं 1,1 यानी कि सीड और इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद नीचे आके हमने लिखा नेम, नेम हमने लिखा वारचार, क्योंकि कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो मुझे लाजमी बनाने हैं, उनके बगैर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद अगला मैंने लिखा जेंडर, जेंडर में मैंने लिखा वारचार, ब्रैकेट खोले 55। जेंडर के बाद हमने लिखा सैलरी, सैलरी को हम क्योंकि इंटीजर में रखेंगे, अगर मैं इसको वारचार में रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे नुकसान ये होगा कि मैं इसके ऊपर सैलरी के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन नहीं चला पाऊंगा, यानी कि प्लस माइनस मैं नहीं करवा पाऊंगा इसके अंदर। तो दैट्स वाई इसको मैं इंट में रख रहा हूँ। और अगला है सिटी ये मुझे लाजमी चाहिए, वारचार 55, उसके बाद दैट्स इट। अब अगला स्टेप ये है, टेबल्स को आपने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आइए, और यहां पे आपने इसको हम क्या करेंगे, F5। ठीक है, अब अगला स्टेप है, यहां पे मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉयज। उसके बाद F5 नीचे आते हैं, जल्दी जल्दी हम इसमें डेटा इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ब्रैकेट ओपन। पहला कॉलम क्या है, नेम का। नेम के बाद अगला कॉलम है जेंडर, सैलरी और सिटी। जेंडर, सैलरी और सिटी। हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा लेट सपोज नेम, हमने लिखा अली, कॉमा लगाया। अली के बाद जेंडर मेल लिखा, कॉमा लगाया। सैलरी विदाउट सिंगल कोटेशन आएगी, लेट सपोज 30,000। उसके बाद कॉमा लगाया, और अगला है सिटी। सिटी में मैंने लिखा कराची। एक्चुअली मुझे कुछ शहर मिक्स करके लिखने हैं, तभी मैं ग्रुप बाय कर पाऊंगा। और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल लाहौर कर दिया। सैलरी मैंने 40,000 कर दी, और यहाँ पे इसको चलो मेल ही रख देते हैं, और इसको मैंने कर दिया लेट सपोज कबीर कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, एक और पेस्ट करेंगे, और ये कराची के ही रखेंगे, इसको भी मेल रखेंगे, और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल अनस कर दिया। और इसी तरह एक और हम लाहौर की अब हम एक एंट्री करेंगे, सैलरी 30,000, इसको हमने कर दिया फीमेल कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया सारा। अब उसके बाद सबको सिलेक्ट करो, नीचे आओ, 1 2 3 4, F5। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टिप। ये साइन वैसे कौन सा है जो बाई चांस बन गया, इसको क्या बोलते हैं, कैरेट कहते हैं, सही है, ये कैरेट कहलाता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
उसके बाद टेबल का नाम एम्प्लॉयज, EMPLOY, क्या स्पेलिंग है? हाँ सॉरी, सॉरी, EMPLOY ठीक है। अब इसमें बेसिकली ग्रुप बाय चलाना है। अब ग्रुप बाय मैं इस तरह चलाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे तमाम सैलरीज कलेक्ट करके दो, लेकिन सिर्फ कराची वालों की। लाहौर की हम अलग निकालेंगे, कराची को हम सेपरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्यूरी क्या चलाई, मैंने चलाया सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या लिखा, सम, सम करो। सम कौन से कॉलम को सम करोगे, सैलरी को सम करो, ठीक है। फिर मैंने लिखा एज, एज के बाद हमने यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट, उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, EMPLOYEES। उसके बाद अब तुमने यहां पे एक कीवर्ड लिखना है, ग्रुप बाय, यानी कि मुझे अब ग्रुप बाय करके दो, किसके अकॉर्डिंग, हमने यहां पे लिखा सिटी। अब ये जितने सिटीज हैं, यानी कि जितनी रॉज हैं, उन तमाम रॉज का डेटा मर्ज करेगा और एक आउटपुट में इसका आउटपुट आपको देगा। कैसे, किस तरह, ये देखो, इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद, एक मिनट रुको, F5, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 60,000। और ये, एक मिनट रुको,